बहुपद 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 क्या होता है? हर बच्चा के मन में कन्फ्यूजन होता है, किसको बहुपद कहें किसको बहुपद नहीं कहें। क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुपद चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुपद की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है और हमें सपोर्ट मिलता है। तो पोलिनोमियल क्या होता है उसकी पूरी जानकारी को हम इसमें देखेंगे। चलिए आते हैं आपको हम लेकर इधर। देखिए बहुपद, यहाँ से नाम चल रहा है, बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब टर्म। तो पोली अगर हम निकाल कर देखें, अगर इसको यहाँ से दो वर्ड से मिलकर बना है पोलिनोमियल, एक हो इसमें पोली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, पोली का मतलब होता है यानी इसको होता है मेनी, इसको हम बोलते हैं मेनी। पोली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और मेनी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, बहुत। उसी तरह से नोमियल का मतलब होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है पद। तो यहां से क्या पता चलता है कि बहुत पद जब होता है ना एक लाइन में, उसको हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जिसमें बहुत पद हो। तो बहुत पद यहां से ले लेते हैं पेन। ठीक है, चलिए बहुत पद जैसे हमने लिख दिया 2x लिख दिया, उसके बाद हमने 2 या 12x+3 हमने लिख दिया, उसके बाद हमने 5y+1 लिख दिया, या 5z+2 -3y लिख दिया। तो यह बहुपद है कि नहीं, या सिर्फ हमने x लिख दिया। ठीक है, तो बताइए यह बहुपद है कि नहीं। तो देखिए जिसमें बहुत पद हो वो बहुपद है, और घात हमेशा जो इसमें आपके पद होंगे तो अचर और चर पद दो होता है। इसको घात इसमें यानी जेड का घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, वाई का 1 है, एक्स का 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, 1 है और यहाँ वाई का भी 1 है। तो यह बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 1 है। तो हम पहले पहचान लेते हैं कि चर पद क्या होता है, अचर पद। क्योंकि दो इसमें है, 2 एक आपका न्यूमेरिक वर्ड है और एक अल्फाबेट है यानी ABCD। तो x है, 2x है, केवल x है, 12x है, 5y है यानी 5y है, 5z है और 3y है इधर से। तो चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 2x, तो इसमें दो पद है। इसमें दो पद में है आपका, एक है यहाँ से 2 और दूसरा है x। ठीक है, तो 2 जो है ना, 2 को आप देखेंगे तो 2 कांस्टेंट है यानी अचर है। यह अचर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, और x जो है आपका x, यह हो गया आपका 2। x जो है यह चर पद होता है, चर पद। चर पद को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये है वेरिएबल का मतलब ये वेरी करेगा, यानी x का मान बदलेगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, लेकिन 2 का मान अचर। यहाँ याद करने का तरीका क्या है, अचर का मतलब ये चलेगा नहीं, यानी ये वेरी नहीं करेगा, या स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 2 का वैल्यू हमेशा 2 होगा चाहे किसी भी कंडीशन में हो। लेकिन x का वैल्यू कभी 5 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी -2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम एक दो न्यूमेरिक वर्ड को हम बोलते हैं अचर पद यानी कांस्टेंट होता है, और ABCD जो होता है आपका अल्फाबेट, उसको बोलते हैं चर पद यानी वेरिएबल होता है, उसका मान वैल्यू चेंज होते रहता है। तो यह तो हम समझ गए। अब हमको समझना है कि एक घातीय कौन है, यानी रैखिक बहुपद कौन है, द्विघातीय बहुपद कौन है, त्रिघातीय बहुपद कौन है। तो इसको समझना जरूरी है। चलिए इसको हम आपको लेकर चलते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो यह तो आप समझ गए कि यहाँ तक कि यह बहुपद है। ठीक है, बहुपद में जो होता है ना, x या y का पावर हमेशा आपका रियल नंबर होगा, यानी होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, लेकिन उसमें माइनस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस का नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं, जैसे हमने लिख लिया यहाँ से 3x हमने लिया है, रेड ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। 3x हमने लिया है, तो यहाँ पावर 1 है। ठीक है, यहाँ से हमने 2 भी ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया 5y ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से आप 3 ले लिया या 13 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमने यहाँ से 4z ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया। ठीक है, कुछ भी इधर रखें ना रखें। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो है, x का जो पावर है, पावर इसको बोलते हैं घात। यह सब पद है, और जो पावर में होता है, पावर का मतलब घात। ठीक है, पावर का मतलब घात, तो घात 1 है ना, इसका 2 है, इसका 3 है, तो यह आपका हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, बहुपद। ठीक है, और इसमें इसका घात 2 है, इसका 1 है, तो यह द्विघातीय हो, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, और इसका घात 3 है, तो यह त्रिघातीय हो गया। त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इसको लीनियर, आपका लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इसको द्विघातीय है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं पोलिनोमियल, और त्रिघातीय को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यह आपको इससे पहचान लेना है। जैसे अगर इसको मैं बोलूं कि 2x और यहाँ से 3 हमने रख दिया, और बाटा में हम इसको मान लीजिए 1 बटा यहाँ y रख दिया, तो यह बहुपद है कि नहीं, इसको अगर पता करना है तो इसको हम जब लिखेंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ जैसे 1 बटा y है, तो जो y को ऊपर लेके जाएंगे तो यह -1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ इसका जो पावर है यानी माइनस के हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं, क्योंकि इसका पावर जो है -1 हो गया। ठीक है, पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो गया, 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, ऐसा अगर लिखा रहता है, मान लीजिए 2x का पावर 2 है और यहाँ से y के पावर 1 है, तो इसमें किसको हम मानेंगे, तो जो सबसे अधिक है उसी को हम मानेंगे, यानी इसको मानेंगे, तो ये द्विघातीय हो गया। ठीक है ना, द्विघातीय। मान लीजिए अगर ऐसा रहता कि 3y के पावर 4, उसके बाद 2x के पावर 3, xyz इस तरह से लिखते हैं, 2x के पावर 4, उसके बाद 3y के पावर 3, उसके बाद हमने 1 का नहीं 4 ले लेते हैं, और z के पावर 2 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है उसी को हम मानेंगे बहुपद। ठीक है ना, तो चतुर्घातीय ठीक है बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद इसको बोलेंगे, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट जो घात है यानी पावर है वो 4 है, इसलिए इसको मानेंगे हम, नीचे वालों को नहीं मानेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाला। तो आपका बहुपद यही होता है, यानी आपका रैखिक बहुपद में यानी लीनियर पोलिनोमियल हो गया, द्विघातीय में यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, त्रिघातीय बहुपद में आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो त्रिघातीय में सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगा, द्विघातीय का सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगा, रैखिक का मतलब 1 पावर हो, जिसको वो 1 पावर होगा। यहाँ 1 लिखा नहीं होगा, 3x केवल होगा, तो आपको वहां समझना है कि
x का पावर 1 है। ठीक है, इससे अगर केवल अगर x को बोला जाए, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, और केवल x हम बोले कि यह बहुपद है कि नहीं, तो यह बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद है। और कैसा है, तो रैखिक है, क्योंकि यहाँ से एक छुपा हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं ना, एक यह छुपा हुआ है, तो रैखिक बहुपद है। तो बहुपद यही होता है, इतना समझ गए आप। आगे हम लोग सीखेंगे, इसके चैप्टर को लेकर आएंगे हम इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।